एक सम्राट जिसके कदमों तले था अखंड भारत। एक चक्रवर्ती जिसका नाम था अशोका, अशोका द ग्रेट। पर क्या आप जानते हैं, उसके जीवन के अंतिम चरण में जब उसने युद्ध पे विराम लगा दिया, तब उसने स्थापित की एक गुप्त समिति, एक रहस्यमयी संगठन जो ज्ञान का रक्षक था और विश्व के भविष्य का निर्माता। ये कहानी है अशोक के 9 रहस्यमय पुरुषों की, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो आज भी कहीं ना कहीं छुपी हो सकती है। मौर्य वंश के महान चक्रवर्ती जिसने कलिंग युद्ध के बाद क्रूरता को छोड़ के करुणा का पथ अपनाया। कहते हैं कलिंग की रणभूमि में लाशों को देखकर अशोक ने कसम खाई, अब मैं तलवार नहीं ज्ञान से शासन करूंगा। और तब उसने शुरू किया एक गुप्त ज्ञान समिति का निर्माण। नवरत्न नहीं, नव रहस्य पुरुष। इन 9 पुरुषों का मकसद था विशेष और खतरनाक ज्ञान को सुरक्षित रखना, ताकि ये ज्ञान किसी गलत हाथ में जाके मानवता का विनाश न कर दे। उनका विश्वास था हर ज्ञान हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, कुछ सत्य छुपाए जाते हैं ताकि संसार टिक सके। यह समिति अशोक ने खुद बनाई और हर पुरुष को दिया गया एक विशेष ग्रंथ, एक ऐसा शास्त्र जिसमें था आग, वायु और मानसिक शक्तियों का राज। पहला, युद्ध विद्या, ऐसे शस्त्रों का ज्ञान जो वायु से शत्रु का विनाश कर सकते थे। दूसरा, मनोविज्ञान, जिसमें था मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने का विधान। तीसरा, जीवन के उत्पत्ति का रहस्य, जन्म, पुनर्जन्म और डीएनए का ऐसा ज्ञान जो युगों बाद मॉडर्न साइंस भी समझ पाया। चौथा, द्रव्य और रसायन, आयुर्वेद से भी आगे का ज्ञान जो हर रोगों के उपचार कर सकता था। पांचवा, वाणिज्य यानी इकोनॉमिक्स, विश्व की अर्थव्यवस्था का सारा केंद्र, समृद्धि का राज छुपा था इसमें। छठा, प्रतिघात यानी वेपन टेक्नोलॉजी, ऐसे अस्त्रों का वर्णन जो न्यूक्लियर शक्ति से भी अधिक विनाशकारी थे। सातवां, कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जिसमें थे दूर दूर तक बातचीत के ज्ञान जैसे रेडियो सिग्नल्स और स्पंदन। आठवां, ग्रेविटेशनल एंड एनर्जी सीक्रेट्स, धरती की गति शक्तियों का मिलन जो आज भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। आठवां, सोशियोलॉजी यानी सामाजिक नियम, जिसमें था मानव समाज को धर्म, न्याय और कर्म से बांधने का मूल मंत्र। ये सब ग्रंथ सिर्फ एक सार्थक समाज को बनाए रखने के लिए छुपाए गए थे, नाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए। अशोक ने कहा था ये ग्रंथ कभी प्रकाश में नहीं आएंगे जब तक मानव अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठता। और इसलिए हर युग में इन 9 पुरुषों के चिन्ह मिलते हैं, कहीं लियोनार्डो डा विंची के ज्ञान में, तो कहीं टेस्ला के इन्वेंशंस में, और कहीं एंशिएंट टेम्पल्स के डिजाइन में। क्या ये सब इसी ज्ञान के छोटे छोटे झलक थे? कई लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मिथ है, पर कुछ भारतीय और विदेशी एजेंसियों के रिकॉर्ड्स इसके प्रमाण भी देते हैं। क्या आपको लगता है आज भी कोई सीक्रेट सोसाइटी दुनिया के ज्ञान को संभाल कर बैठी है? क्या अशोक के 9 पुरुष आज भी कहीं जिंदा है, किसी हिमालय के गुप्त आश्रम में या किसी मॉडर्न रिसर्च लैब में? अगर अशोक के इस गुप्त ज्ञान ने आपके मन में जगा दिया है एक नया प्रश्न, तो कमेंट में लिखिए ज्ञान का रखवाला कौन है। मिथिकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी मिथ नहीं होती। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।